पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ ज़रा अब फोकस करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम अदर देन क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रहे थे, बट नाउ टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। सो बांग्लादेश का जो सीरीज़ है, बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, इट इज़ राइट एट द कॉर्नर। टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, बांग्लादेश ए पहले ही पहुंच चुकी थी। इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए जो है वो इस वक्त अपनी उस कंपटीशन और उस मुठभेड़ में है। इस्लामाबाद क्लब में हो रहा है वो मुकाबला, वो मैच हो रहे हैं। मगर साथ ही साथ जब हम बांग्लादेश मेंस टीम की बात करते हैं तो प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं। 17th को बांग्लादेश मेंस टीम वो ट्रैवल टू इस्लामाबाद एंड 21st को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। और क्या क्या है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यस, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से जिस तरह मैंने आपको अपडेट किया, दोनों टीमों की प्रैक्टिस जो है वो इस वक्त जारी है। और बांग्लादेश ने जो है कल ही गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, पहला मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा और ये रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच जो है वो 30 अगस्त को खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। मगर जब हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की बात करते हैं तो अचानक ही किसी को ख्याल आया कि यहाँ पे तो मैच रख दिया गया है, मगर जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ होनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियाँ भी होनी है। तो अब ये बात अनाउंस की गई है कि कराची में जो पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच होगा वो तमाशाइयों के बगैर होगा। जनरली वैसे ही कराची में तमाशाई नहीं आते, तो ये एक बेटर फेस सेविंग हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि फैसिलिटी नहीं है या कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो डेंजरस होगा स्पेक्टेटर्स के लिए, तो इस वजह से स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे इस टेस्ट मैच में। बट आयरनी ये है कि ये प्रायरली डिसाइड क्यों नहीं किया जा सकता। ये प्रायरली डिसाइड हो, आपके सामने टिकट्स के जो है प्राइजेस आ गई, सारी चीज़ें अनाउंस होंगे। इवेंचुअली किसी को ख्याल आया कि नहीं जी, नेशनल बैंक कराची स्टेडियम में तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्पेक्टेटर्स किस तरह आएंगे। सो मेरा ख्याल से हमें ज़रा पहले सोच के एक अच्छी प्लानिंग सामने लेकर आनी चाहिए और इस तरह बार बार लाफिंग स्टॉक बनने से गुरेज करना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर, और फिर बात करें कि पाकिस्तान टीम मैनेजर, सो यस, कोई नया नाम नहीं है। नवीद अकरम चीमा साहब को जो है वो मैनेजर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम मुकर्रर कर दिया गया। और नवीद अकरम चीमा जो कि माने जाते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी कर्फ्यू का ख्याल रखते हैं। मगर साथ ही साथ जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो जैसे नसीम शाह ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया मीडिया से बात करते हुए, वाइल जब वो पाकिस्तान शाहीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि क्रिकेटर्स कोई बच्चे नहीं हैं और उनको उनसे तो फिटनेस की खैर बात की गई थी। उस फिटनेस पर उन्होंने कहा था कि एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को खुद इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल से ये जो हम कर्फ्यू टाइम कहते हैं, 11 बजे जी लड़के वापस आ जाएं, मैच नाइट पे लड़के बाहर ना हो, ये एक पर्सनल फेल भी होना चाहिए प्लेयर्स का कि वो खुद ख्याल रखें। बट लेट्स सी, नवीद अकरम चीमा बहुत दफ़ा जो है वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर बन चुके हैं। वंस अगैन ही इज़ बैक इन द पिक्चर एंड लेट्स सी कि इस दफ़ा वो पाकिस्तान टीम को किस तरह मैनेज करते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की ऑफ़र की गई BCCI को, जो कि BCCI ने इनकार कर दिया। और इनकार करने की वजह ये थी कि जय शाह का ये मानना था, द सेक्रेटरी ऑफ BCCI, कि इस वक्त मानसून सीज़न है और उस मानसून सीज़न की वजह से हम पुट फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, हम उस तरह अरेंजमेंट्स नहीं कर सकेंगे, हम उस तरह कंटिन्यूएशन में वो वर्ल्ड कप प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर सकेंगे। इस वजह से BCCI की तरफ से इनकार हो गया वुमेन T20 वर्ल्ड कप का। मूविंग ऑन फर्दर, और आखिरी खबर जब हम बात करते हैं अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की, तो बार बार इस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। यस, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त ओलंपिक्स गोल्ड को, और भारत में जो है ओलंपिक्स सिल्वर को नीरज चोपड़ा की ने जो अचीव किया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया वो था दोनों जो एथलीट्स थे उनकी माओं का बयान, और उनकी माओं ने जिस तरह एक दूसरे बॉर्डर के पार एक एथलीट को और बॉर्डर के उस पार एक एथलीट को ओन किया, उसकी जो है वो मिसाल सब दे रहे हैं और स्पोर्ट्समैनशिप की जिस तरह बात कर रहे हैं। तो अरशद नदीम की वालदा ने नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान बुलाने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि नीरज चोपड़ा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने की उनको दावत दी है। और अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि वो भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत
दावत देती हैं। सो विद दैट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में बस इतना ही। और जब पाक की बात करते हैं तो रिसेंटली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शान मसूद ने, और काफ़ी सॉर्टेड और बड़ी क्लैरिटी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत क्लैरिटी में शान मसूद ने बात की। और उसके बाद फिर शान मसूद और जेसन गिलेस्पी ने मीडिया से भी बात की और उनका क्या क्या कहना था उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनका क्या सोचना है कि किस तरह बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। सो डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सीनियर तो मैं कहीं से नहीं हूँ, लेकिन चले नहीं, अब सीनियर हो गए, अब आप काफ़ी साल हो गए, ऐसा कैसे कि सीनियर नहीं हो गए। सो यस उमर, सबसे पहले तो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपल हैव ऑलवेज बीन वेरी इम्प्रेस्ड द वे ही स्पीक्स, जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं। नॉट जस्ट दैट कि नहीं जी वो जी अंग्रेजी बोलते हैं तो इस वजह से चर्चा नहीं, उनकी जो क्लैरिटी है, कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसको गोल मोल नहीं घुमाते और बड़ी क्लैरिटी में बात करते हैं। सो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैड अ लॉट ऑफ वेटेज, जिसमें बार बार हर जगह वो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि पीछे जो भी हुआ पास्ट उसको छोड़ के लेट्स मूव ऑन और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, आपने खुद ही जिस तरह ब्रीफ करा कि क्लैरिटी थी, बिल्कुल जब आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं तो आपको क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पहले होता नहीं रहा। देखिए, एक तो शान की क्लैरिटी थी, दूसरा गिलेस्पी ऑन बोर्ड थे, यानी दोनों की जो आपस में जो सिंक हो रहे हैं, दैट इज़ द मेजर पॉइंट, जो कि एक क्लियर मैसेज देता है प्लेयर्स को कि जी ये लीडरशिप है, ये मैसेजेस हैं और आपको इसको फॉलो करना है। अगर वो मैसेजेस आप खुद भी फॉलो नहीं करते एज कैप्टन, तो वो प्लेयर्स भी उसको यकीन नहीं करते, प्लेयर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। आपको ना एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस नज़र आती है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ज़ाहिर है, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी जो हमने खेली है शान की कप्तानी में, 3 मैचेस बेशक हम लोग हारे हैं, बट आपको एक डायरेक्शन नज़र आती है। ऑल दो डिफरेंट हेड कोच थे, लेकिन हफीज़ की भी जब एज ए हेड कोच जो वो मैसेजिंग दिया करते थे, वो आइडियली वही है जो गिलेस्पी भी फॉलो करना चाहते हैं। लोग फिटनेस की बात करते हैं, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की बात करते हैं, रिजल्ट लाने की बात करते हैं, रादर देन कि वो जो बोरिंग टीडियस किस्म के हम टेस्ट मैचेस खेलते रहे अपने मुल्क में। तो वो मैसेजिंग क्लियर है कि दुनिया में क्रिकेट बदल गई है और हमें मूव ऑन करना है स्टेप बाय स्टेप। जब कैप्टन ऑन बोर्ड होता है कोच की उस फिलॉसफी के साथ, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है पूरी टीम के लिए भी, कप्तान के लिए भी होती है, कोच के लिए भी होती है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि यार हाँ ठीक है, हम ऑन बोर्ड है। एक दूसरे को देखिए, डिसएग्रीमेंट हर जगह होते हैं, हर ड्रेसिंग रूम में, लेकिन नॉर्मली होता है कि आप या अपने फिलॉसफी से अगले बंदे को कन्विंस कर लेते हो या खुद उसकी फिलॉसफी से कन्विंस हो जाते हो। कहीं बीच में वो कहते हैं ना कि डिस्प्यूट नहीं रहती। अगर आपने ना चाहते भी किसी की बात मान भी ली है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करती ग्राउंड में। तो ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है, जो पूरा का पूरा आपको एक पर्सोना नज़र आ रहा है, एक पिक्चर नज़र आ रही है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की। अभी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ होना बाकी है, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास एक फेस नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है। नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस की बात भी शान ने की कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दुनिया की बेहतर टीम्स खेल रही हैं।